नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है या बीएसएनएल का डायरेक्टर, आप कहेंगे ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री। बिल्कुल गलत। बीएसएनएल का डायरेक्टर बड़ा होता है, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री का अंडरवेयर लाने के लिए अफसरों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। बीएसएनएल के डायरेक्टर के लिए बाकायदा लगाई जाती है। आपको अजीब लग रहा होगा कि आज हमको वीडियो में चड्डी बनियान की चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन मामला जब सरकारी नोटिफिकेशन में आ जाए, लिखत पढ़त में आ जाए, तो क्या किया जाए? कौन है वो अफसर जिसकी चड्डी का नाप लेकर बीएसएनएल के अफसर इलाहाबाद प्रयागराज के चड्डी बाजार में घूम रहे थे? उस पर आए इससे पहले एक सवाल, आप में से किसी के पास बीएसएनएल का सिम कार्ड है? नहीं होगा। किसी के घर में बीएसएनएल का लैंडलाइन है? आप कहेंगे किस जमाने की बात कर रहे हैं आप, वाईफाई कनेक्शन है? नहीं। आपको बता दें कि बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी देश का विकास करते गए, जैसे जैसे मोदी जी महान होते गए, वैसे वैसे बीएसएनएल बर्बाद होता गया। बीएसएनएल के दफ्तर वीरान पड़े हुए हैं, उनके टावरों पर जियो के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल के अफसरों की अय्याशी कम नहीं हुई है। इन दिनों प्रयागराज में बीएसएनएल के एक बड़े साहब के शाही प्रोटोकॉल की ऐसी चर्चा है कि क्या ही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल होता होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके प्रस्तावित दौरे के लिए 50 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। 50 बाकायदा चार्ट बनाकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। अफसर के ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर अंडरवेयर तक अरेंज करने की जिम्मेदारी तय कर दी गई। सारा मामला चकाचक चल रहा था कि एक दिन प्रोटोकॉल जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देख लीजिए कितना लंबा प्रोटोकॉल है, पूरे 4 पन्ने का। इतना लंबा तो बीएसएनएल का काम नहीं है जितना उसके डायरेक्टर साहब की अय्याशियों के प्रोटोकॉल का फर्रा है। किस्सा यूं है कि बीएसएनएल के एक डायरेक्टर हैं विवेक बंजल। नहीं, ये बीएसएनएल के इकलौते डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं। ऐसे ऐसे 72 डायरेक्टर बीएसएनएल के दफ्तर में घूमते फिरते हैं, चाय पीते फिरते, उनके पास कोई काम नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। उनमें से एक है विवेक बंजल। वो सीएफए डायरेक्टर है, मतलब कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस के डायरेक्टर। कंज्यूमर भले न बचे हों, लेकिन कंज्यूमर के डायरेक्टर टनाटन राज भोग रहे हैं बीएसएनएल में। तो डायरेक्टर विवेक बंजल का एक दौरा तय हुआ प्रयागराज का, और दौरा क्या था? पर्सनल तीर्थाटन, लेकिन इसको ऑफिशियल दौरे का नाम दे दिया गया। बर्बाद हो चुके बीएसएनएल के बड़े साहब के इस दौरे का इंतजाम करने के लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल जारी हुआ। इसमें बताया गया कि हमारे डायरेक्टर 25 और 26 फरवरी को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर और कौशांबी में जैन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने जाएंगे। अब जरा सरकारी दामाद की अय्याशी की इंतहा देखिए। बर्बाद हो चुके बीएसएनएल के बड़े साहब की यात्रा को सुगम, सुखद और सफल बनाने के लिए लगभग दर्जन भर कमेटियां बना दी। पीने के पानी से लेकर साबुन, तेल, शैंपू तक का बंदोबस्त करने के लिए अलग अलग कमेटी। आप कल्पना नहीं कर सकते। डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रस्तावित दौरे के लिए 50 अफसरों की कमेटियां बनाकर हर कमेटी की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई। सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां तय हुई। इन्हीं में से एक कमेटी को विभिन्न प्रकार की किट खरीदने और उसकी पैकेजिंग की जिम्मेदारी दी गई। जैसे एक किट में वाटर बॉटल, पानी का बोतल, चॉकलेट, चिप्स, फ्रूट जूस, ग्लास, नैपकिन वगैरह वगैरह। दूसरे किट में बर्बाद हो चुके बीएसएनएल के बड़े साहब के लिए तौलिए, अंडरवेयर, शीशा, कंघी, साबुन, शैंपू, तेल और चप्पल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। गनीमत है इसमें यह नहीं कहा गया कि स्टेशन पर उतरते ही उनके पैरों को चाट लेना है, बेचारे थके रहेंगे। अब यह मत पूछिएगा कि बर्बाद हो चुके बीएसएनएल के बड़े साहब जब स्टेशन पर उतरते तो क्या खाली पैर उजड़े चमन उतरने वाले थे? जो तेल, कंघी, चप्पल, साबुन तक का इस्तेमाल डिपार्टमेंट को करना था, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन 4 पन्ने का यह प्रोटोकॉल
प्रयागराज बिजनेस एरिया के जीएम ऑफिस में तैनात डीजीएम की तरफ से बाकायदा जारी किया गया और कहा गया कि कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस ऑफिस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टर सीएफए के टूर प्रोग्राम के अनुसार उनका प्रयागराज बीए का दौरा प्रस्तावित है, जो सीजीएम यूपी ईस्ट सर्किल और पीजीएम सीएफए यूपी ईस्ट सर्किल के साथ 25-26 फरवरी को होना है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो तय दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से हिस्सा लें, कोशिश करें और योगदान दें। नीचे दिए गए कमेटी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स को उनके नाम के आगे लिखे काम को समय पर पूरा करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। वाह, क्या उपकार है। अब इस ऑर्डर का आना था कि खलबली मचनी थी, क्योंकि जिस टीम को साहब के अंडरवेयर का इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी, वो उनके अंडरवेयर के साइज को लेकर कंफ्यूज थी। ब्रांड का भी मसला था, आधा पहनते हैं या पूरा, इसको लेकर भी चर्चा चली। यह सब चल ही रहा था कि यह पूरा नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया। इसके बाद चर्चा चल पड़ी कि बर्बाद हो चुके बीएसएनएल वाले अंदाजे पर अपने डायरेक्टर साहब की चड्ढी का नाप लेकर बाजार में घूम रहे हैं। जनता मजे लेने लगी, पूछने लगी कि देख लेना भैया बीएसएनएल वालों, तुम्हारा सिम तो किसी काम का है नहीं, तो कम से कम साहब के लिए अंडरवियर ठीक ठाक खरीद लेना। यह उस बीएसएनएल की हालत है जो पिछले 10 साल से औसतन 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। लगभग 20,000 कर्मचारियों को काम से निकाला जा चुका है या निकाला जाना है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों के आगे बीएसएनएल और एमटीएनएल को कोई पूछने को तैयार नहीं है। बाकी छोड़िए, बीएसएनएल वाले अफसर लोग खुद ही जियो, वोडा और एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के डेटा के भरोसे रहते हैं। और छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय भी बीएसएनएल के कनेक्शन के भरोसे नहीं रहता। कहने का मतलब है, कमाने का धेला नहीं, और जब दौरा लगता है तो अंडरवेयर, साबुन और तौलिया खरीदने के लिए 50 अफसरों की टीम लगा दी जाती। हर तरफ बर्बाद हो चुके बीएसएनएल के डायरेक्टर के लिए किए जाने वाले शाही इंतजाम की चर्चा चल रही थी। बीएसएनएल की भद पिटी तो फिर से खलबली मची। नतीजा, प्रोटोकॉल का ऑफिस ऑर्डर जारी होने के 2 दिन बाद डीजीएम की तरफ से एक नया ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। इसमें बताया गया कि प्रस्तावित दौरे को लेकर पूर्व में जारी ऑर्डर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। साथ ही इस संबंध में पूर्व में जारी किसी भी दिशा निर्देश को अप्रभावी समझा जाए। मतलब अब किसी को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे डायरेक्टर विवेक बंजल अंडरवेयर कौन सा पहनेंगे, नहाकर बदन किस तौलिए से पोंछेंगे, ब्रश किस टूथपेस्ट से करेंगे, साबुन कौन सा लगाएंगे, उसके बाद तेल कौन सा लगाएंगे और अपने बिस्तर से उतरकर बाथरूम जाने के लिए चप्पल कौन सी पहनेंगे। नए ऑर्डर में बाकायदा लिखा गया कि सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस कैंसिलेशन पर ध्यान दें, उसी के अनुसार ही कार्रवाई करें। ऊपर बताए गए ऑर्डर के संबंध में पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश को अमान्य माना जाएगा। तो सोचिए कितना प्यारा देश है हमारा। मोदी जी का बीएसएनएल अपने अधिकारियों को कितना प्यार करता है, कितने अच्छे से रखता है। ऐसे लोगों का तो मंदिर बनना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।